हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। शो दैट द 1.272727 अप टू सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इट मीन्स हमारे पास जो ये टर्म दे रखा है उसको हमें शो करना है p अपॉन q फॉर्म में। बच्चों के आज ज़्यादातर डाउट्स ये रहते हैं कि सर मुझे ना 2-3 स्टेप में इसमें दिक्कत हो जाती है, बट आज मैं आपको इसका इतना इजी तरीका बताऊंगा। इसको बेसिकली मैं 10 स्टेप मेथड ही बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो करने का जो तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करूँ उसके सॉल्यूशन से, हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए। लेट दिस बी एक्स, इट मीन्स 1.27 के ऊपर बार है ये, 27 के ऊपर बार इजिकल टू एक्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं x इजिकल टू 1.27 बार। अब आप क्या लिख सकते हैं, x इजिकल टू 1.272727 अप टू सो ऑन। ये मैंने इससे कैसे लिखा वो समझिए कि अगर आपके पास कोई भी टर्म हो और उसके ऊपर ये ऐसा साइन हो, इसको हम कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। इट मीन्स जिस भी टर्म के ऊपर ये साइन दिख रहा होगा तो वह टर्म बार बार रिपीट कर रहा होगा, लाइक दिस 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अगर आपके पास लिखा है 2.47 के दोनों के ऊपर बार है तो आप इसको लिखेंगे 2.47474747 अप टू सो ऑन। अगर ऐसे लिखा है 1.385, लास्ट के सिर्फ एक डिजिट है तो आप लिखेंगे 1.38555 डॉट डॉट डॉट। सबसे बेसिकली बात यह है कि सर ये तो लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए कि कितनी डिजिट के ऊपर बार था। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो याद रखना जितने भी डिजिट के ऊपर बार है आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड से एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है। वो मैं बताता हूं कैसे। देखो, अगर सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो आप 1000 से करेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। सबसे पहला कंफ्यूजन यही होता है कि सर हमें 10 से करना होता है, 100 से करना होता है कि 1000 से करना होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डिपेंड करता है डिजिट्स पे, कि एक डिजिट है तो 10 से, 2 डिजिट है तो 100 से, 3 डिजिट है तो 1000 से। ये बार की बात कर रहा हूं मैं कि बार कितने डिजिट पे है, नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 1.272727 डॉट डॉट डॉट। अब एक चीज देखिए कि 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100x आ गया। अब इस 100 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 डिजिट्स है तो जो पॉइंट है वो इजीली 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा टर्म में। तो 127.272727 डॉट 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 लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब करना क्या है, पहले स्टेप में तो यही दिक्कत आती थी। अब दूसरा जो स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 100x इज इक्वल टू, अब कहा जाता है कि इस टर्म को जो हमने लिख लिया है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इट मींस 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। मेरा जो तरीका है ब्रेक करने का वो मैं क्या सिखाता हूं सबको, और बहुत इजी, क्योंकि देखो चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे वो टिपिकल क्वेश्चन हो, उन दोनों ही तरीके में ये तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट है। मैं क्या करता हूं, मैं बच्चों को बोल देता हूं अगर इस 2 टर्म को ब्रेक करना है, इसको 2 में ब्रेक करना है तो आपने लगा लिया सेंटर पे प्लस का साइन। अब राइट हैंड साइड में आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये जो आपने x में स्टार्टिंग में ली थी नंबर 1, तो इसको यहां पुट कर दीजिए 1.272727 डॉट डॉट डॉट। तो सर यहां क्या आएगा, तो यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने से बढ़िया तो यही है, आप इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर दें। इजी क्वेश्चन में तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे करवा दूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि यहां पर हमें कौन सा टर्म लेना है।
तो आप इसमें से इसको कर दे माइनस। चलिए एक बार मैं माइनस करके दिखा देता हूँ। 127.272727। अब हमें इसे माइनस करना है 1.272727। सारी वैल्यूज पीछे से करते चली जाएंगी अप टू 0 7 - 1 6 2 1। इट मीन्स हमारे पास क्या रिमाइंडर आया 126। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 100x इज इक्वल टू 126 प्लस, इसको हमने क्या माना था स्टार्टिंग में x, तो ये क्या हो जाएगा x। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 126। 100 माइनस 1x इट्स 99x इज इक्वल टू 126। तो x की वैल्यू कितना आ गई 126/99। ये है आपका सॉल्यूशन। थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, पूछो कैसे। दिक्कत क्या है कि अगर आपको सॉल्व करने के बाद अगर ये वैल्यू और सिंप्लीफाई हो रही है तो आपको वैल्यू को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे ये जो वैल्यू है 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 3 = 9। इट मीन्स अभी और कट रहा है, जी हाँ 3 से दोबारा कट रहा है। 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 11 = इट मीन्स ये जो आपका आंसर आया है 14/11, ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इट मीन्स रेशनल फॉर्म है, P/Q के फॉर्म में है। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अगर कोई भी डाउट हो इस पूरे स्टेप्स के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया, सर मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया।